अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एपिसोड 6 में हमने देखा कि सुलह हुदैबिया कैसे एक समझौता होकर भी फतह मुबीन साबित हुआ। आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इस्लाम सिर्फ मदीना या अरब तक सीमित नहीं रहा। अब पैगाम जाना था रोम तक, फारस तक, मिस्र तक, दुनिया के बादशाहों तक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को खत भेजे, उन खतों में क्या लिखा था, किसने कबूल किया, किसने इनकार, और कैसे यह कदम इस्लाम की आलमी दावत की शुरुआत बना। ये सिर्फ खत नहीं थे, ये इंसानियत के नाम आखिरी पैगाम थे। सुलह के बाद का नया दौर। 6 हिजरी के बाद हालात बदल चुके थे। जंग रुकी हुई थी, अमन का माहौल था। अब वक्त था दावत को सरहदों से बाहर ले जाने का। इस्लाम का पैगाम सिर्फ अरब के लिए नहीं था, वो पूरी इंसानियत के लिए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, अब बादशाहों और हुक्मरानों को खत भेजे जाएंगे। खत लिखने की तैयारी। सबसे पहले एक मुहर तैयार की गई। उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क्योंकि उस दौर में बिना मुहर के खत कबूल नहीं किए जाते थे। फिर चुनिंदा सहाबा को बतौर सफीर, राजदूत चुना गया। ये काम आसान नहीं था। सफीर को दुश्मन के दरबार में जाना था, खत देना था, और जान का खतरा भी था। मगर ये लोग अल्लाह पर तवक्कुल करके निकले। रोम के बादशाह हरकल हेराक्लियस, रोम का बादशाह था हरकल, उसके नाम खत भेजा गया। खत में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, हरकल रोम के बादशाह के नाम। फिर दावत दी गई, इस्लाम कबूल करो, सलामती पाओ। जब खत पढ़ा गया तो हरकल ने जांच पड़ताल की। उसने अबू सुफियान को बुलवाया, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। सवाल पूछे गए, क्या वो झूठ बोलते हैं? क्या उनके बाप दादा में कोई बादशाह था? क्या लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान ने सच्चाई से जवाब दिए। हरकल ने कहा, अगर यह सब सच है तो वो नबी हैं, लेकिन उसने खुलकर इस्लाम कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे अपनी हुकूमत का डर था। फारिस का बादशाह हुसरो, फारिस के बादशाह हुसरो के नाम भी खत भेजा गया। जब खत पढ़ा गया तो उसने गुस्से में खत फाड़ दिया। ये खबर जब मदीना पहुंची तो फरमाया गया, उसने मेरा खत फाड़ा है, अल्लाह उसकी हुकूमत फाड़ देगा। और कुछ ही सालों में फारस की हुकूमत बिखर गई। मिस्र के हाकिम मुकौकिस, मिस्र के हाकिम मुगौकिस के पास खत पहुंचा। उसने खत का एहतराम किया, तोहफे भेजे, लेकिन खुलकर इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर भी उसने दुश्मनी नहीं की। नजाशी हबशा का बादशाह, हबशा अबिसीनिया के बादशाह नजाशी पहले से मुसलमानों का मददगार था। जब उसके पास खत पहुंचा तो उसने इस्लाम कबूल किया। यह इस्लाम की पहली आलमी फतह थी, बिना जंग के। खत का असल पैगाम। हर खत में एक ही दावत थी, तौहीद, अल्लाह की इबादत, जुल्म से दूर रहना, इंसाफ और बराबरी। ये सियासी खत नहीं थे, ये इंसानियत के नाम पैगाम थे। इस कदम की हिकमत। सोचिए, उस वक्त मुसलमानों की ताकत कितनी थी? बहुत बड़ी नहीं, फिर भी
दावत दुनिया तक भेजी गई। ये यकीन था, यह दूरंदेशी थी। अगर उस वक्त ये कदम न उठाया जाता तो इस्लाम अरब तक सीमित रह जाता। कितनी बड़ी बात है। एक रेगिस्तानी शहर से एक सादा जिंदगी जीने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों को खत भेज रहे हैं। न डर, न झिझक, सिर्फ यकीन। पैगाम: इस्लाम सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, दावत हिम्मत मांगती है। सच्चाई को सरहदों की जरूरत नहीं। अगले एपिसोड में फतेह मक्का, जब बिना खून खराबे के मक्का फतेह हुआ और रहमत का सबसे बड़ा मंजर सामने आया।